एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, कहाँ से? बुध से। नहीं, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आवाज नहीं आ रहा, कितने ग्रह हैं? तो सूर्य के सबसे ऐसा लपट वाला भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। नहीं, और उसके बाद यहाँ रहता है क्रोमा। चलिए आते हैं अब ग्रह पर। ग्रह को पढ़ना है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है? 88 दिन में। और अपने अक्ष पर कितना देर में घूम जाता है? 58.6 दिन में। नहीं, 59 दिन में। बुध 58.6 कहें या 59 कहें, 59 दिन में एक चक्कर सूर्य का लगाता है। नहीं, तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। ये सूक्ष्मतम ग्रह है। सूक्ष्मतम का मतलब ही छोटा होता है। सब ग्रह में सबसे छोटा, यहाँ तक कि उपग्रह के बराबर है। सबसे छोटा ग्रह सूर्य के सबसे निकट। सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है? बुध लगाता है। कौन लगाता है? बुध लगाता है। और कोई दिक्कत इसमें? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। इसमें तापांतर का बहुत अंतर रहता है। मतलब यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से दिन में 420 डिग्री सी हो जाता है। कितना डिग्री सी हो जाता है? 420। और रात में -180 डिग्री सी हो जाता है। नहीं हो जाता है? दोनों को जोड़ेंगे तो 600 डिग्री सी का अंतर हो जाता है। मतलब यहाँ कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण, सूरज की गर्मी पड़ने के कारण, सूरज के नज़दीक होने के कारण दिन में खूब टेम्परेचर, रात में खूब ठंडा। दिन में हम लोग जल जाएंगे, रात में जम जाएंगे। ठीक है, तापांतर का बहुत अंतर रहता है, अर्थात 420 और 180 डिग्री का। इसका वायुमंडल में क्या होता है? इसका ग्रह सर्वाधिक हल्का होता है। उसके बाद है, इस पर क्या बताए थे? यहाँ पर एक बार उल्का पिंड के गिरने से सौरमंडल का सबसे गहरा स्थान बना हुआ, जिसका नाम क्या है? क्रेटर कोरोलिस बेसिन। क्या नाम है? क्रेटर कोरोलिस बेसिन। कोई दिक्कत इतना समझने में? यह पृथ्वी से कितना छोटा है? 18 गुना छोटा है। कितना छोटा है? 18 गुना। बुध के बारे में सारी बात याद हो गया। सबसे छोटा ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह, सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला, सबसे अधिक तापांतर का अंतर, हाँ 600 डिग्री सी, और सबसे इसमें गहरा जगह है, जिसका नाम क्या है? हाँ, क्रेटर कोरोलिस बेसिन। क्या नाम है? सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है? 88 दिन में। कितना दिन में? 88 दिन। और अपने अक्ष पर कितना दिन में घूमता है? 59 दिन में। कितना दिन में? 59 दिन में। दूसरा नंबर पर आता है कौन सा ग्रह? शुक्र। दूसरा नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वीनस भी पढ़ते हैं। वीनस कहते हैं शुक्र को। इस पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? CO2 होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत होता है वो ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से यह ग्रह खूब गर्म होता है। अवशोषित कर लेता है और ऊष्मा को जाने ही नहीं देता है। तो जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा और जाने नहीं देगा तो वह गर्म होगा ना। जैसे हम लोग ठंडी के समय में क्या पहनते हैं? जैकेट, स्वेटर पहनते हैं ना। तो क्या करता है? हमारे शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। उसी प्रकार यहाँ पर CO2 की अधिकता होती है, और जिस कारण यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता है, जिस कारण से यह गर्म ग्रह होता है। और गर्म होगा तो क्या होगा? चमकीला होगा। ताप के कारण तो चमकीला होगा। यह चमकीला भी ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और यह अपने अक्ष पर कितना देर में घूमता है? तो 243 दिन में। अपने अक्ष पर कितना देर में घूमता है? 243। और सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है? 224 दिन। मतलब यह बहुत ही आलसी है, बहुत ही आलसी है। इसको सौरमंडल की क्या कहते हैं? परी भी कहते हैं। सौरमंडल की क्या कहते हैं? परी। या सौंदर्य की देवी कहते हैं। और जो सुंदर होता है वह क्या होता है? लेजी होता है। मटक मटक के चलता है नहीं।
आराम से। देखिएगा बड़े बड़े हीरोइन को इतना इतना कपड़ा लहंगा फहंगा लटकाए रहेगी और दूगो पीछे से पकड़ के चलता है, वो आराम से चलेगी क्योंकि कपड़ा इतना रहता है कि गिरे जाएगी। तो यह भी बहुत आलसी है, सुंदर है और इसको पृथ्वी की सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सहोदर कहते हैं, जिस कारण इसको पृथ्वी की भगिनी सहोदर। कारण क्या है? यह आकार में भी, घनत्व में भी और किस चीज में? या आकार में, घनत्व में और व्यास में पृथ्वी के लगभग क्या है? बराबर है, जिस कारण से इसे पृथ्वी की सहोदर, भगनी, मौसी, नानी, काकी जो कह दीजिए सब, ठीक है। रिश्ता जोड़ा हुआ है तो शुक्र के साथ ही है और किसी ग्रह के साथ पृथ्वी का कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता पूछ दे एग्जाम में तो आपको किसको लिखना है? शुक्र को। कोई दिक्कत इतना समझने में? किन्हीं को? यहाँ दिन रात क्या होगा? लंबा होगा। क्यों? क्योंकि वह बहुत आलसी है। एक चक्कर बहुत देर में लगाता है तो सूरज दिखाई देगा तो 243 का आधा भाग पर सूरज पड़ेगा तो आधा दिखाइए देगा। बहुत लंबा दिन भी होगा और जब रात आएगा तो रात भी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। कौन से अम्ल का? सल्फ्यूरिक। शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र, क्योंकि यह चमकीला है, दिखाई देता है, सूर्य के नज़दीक है, प्रकाश अधिक मिलता है, अवशोषित कर लेता है, जिस कारण यह चमकता है। और सुबह का तारा कहें या शाम, थोड़ा देसी वर्ड में भोर कहें या शाम कहें, शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? दिखाई थोड़ा बहुत बुध भी देता है, लेकिन आपको कभी एग्जाम में पूछेगा तो शुक्र को ही टिक करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किन्हीं को? इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल। मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। क्या कहते हैं? मार्स। मंगल ग्रह, हाँ, पृथ्वी को छोड़ के चल रहे हैं, पृथ्वी को भी छोड़ के चल रहे हैं। पृथ्वी के बारे में स्पेशल पढ़ाएंगे। बुध शुक्र हो गया, पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल। अभी हम ग्रह को पढ़ रहे हैं, सातों को, ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर। तो 8 ग्रह है, तो इसके बाद आएगा कौन सा? मंगल। मंगल पर किसकी उपस्थिति अधिक होती है? आयरन ऑक्साइड की। किसकी उपस्थिति अधिक होती है? आयरन ऑक्साइड की। जिस कारण से यह कैसा दिखता है? लाल दिखता है। यह पृथ्वी के समान कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 25। जैसे पृथ्वी झुका हुआ 23.5 पर, यह झुका हुआ कितना डिग्री पर? 25 डिग्री पर। अर्थात यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है, नहीं? और जिस कारण से इसे क्या कहा जाता है? भविष्य का ग्रह, जहाँ पर जीवन संभव, जहाँ पर जीवन, हाँ, जहाँ पर जीवन संभव है उसे क्या कहा जाता है? भविष्य का ग्रह। क्या कहा जाता है? भविष्य का ग्रह कहा जाता है, नहीं? यहाँ पर इसको गोल्डी लॉक जोन इंग्लिश में कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। अगर पृथ्वी पर रहना संभव नहीं हुआ तो भविष्य पर लोग मंगल पर ही जाकर रहेगा। भारत की तरफ से भी बहुत सारे यान भेजा गया है मंगलयान के नाम से, ठीक है। यह पृथ्वी के समान ही कितना देर में अपने अक्ष पर घूम जाता है? तो 24 घंटा 6 मिनट में, तो लगभग बराबर हो गया। 24 घंटा 6 मिनट, मतलब वहाँ भी दिन रात लगभग 12 घंटा का होता है। तो पृथ्वी का आदमी वहाँ जाएगा तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन चल जाएगा शुक्र पर तो क्या होगा? 243 दिन का होगा। तो उठेगा, जगेगा तो जगले रह जाएगा, सोएगा तो सोले रह जाएगा। तो वहाँ आदमी नहीं एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि हम लोग 5-6 घंटा के बाद सोना चाहते हैं तो नींद आता है। 10 घंटा से ज़्यादा सोइएगा तो नींद ही नहीं आता है, फिर काम करते हैं, फिर थकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आदत बना हुआ। तो यहाँ भी दिन रात पृथ्वी के समान ही होता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हाँ, निक्स ओलंपिया। क्या है? जो माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? लगभग 3 गुना से भी अधिक। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, 8848 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितना है? 3000 मीटर, मतलब 3 गुना से भी अधिक है, 3 गुना से भी अधिक है। यह सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है? 687 दिन में। सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है? 687। और घूर्णन कितना दिन में करता है? 24 घंटा 6 मिनट में। 24 घंटा में यह घूर्णन कर लेता है। परिक्रमण 607। देखिए दूरी बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। यह 88 दिन या 224 दिन, उसके बाद पृथ्वी 365 दिन, और उसके बाद मंगल पर रहे हैं तो मंगल कितना दिन हो गया? 687 दिन में। कितना दिन में? 687 दिन में। इसके कितने उपग्रह हैं? 2। कौन कौन सा?
हाँ, फोबोस और डिमोस। कौन कौन सा? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, जो किस ग्रह का है? मंगल का है। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद आता है कौन सा ग्रह? बृहस्पति। और इस बीच में क्या आते हैं? बहुत सारे क्षुद्र ग्रह। क्या आते हैं? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, इसके पास कितने उपग्रह हैं? 70 और मान्यता कितना को है? 16 को है। कितना को मान्यता है? 16 को। इसलिए इसके 79 में अंतर रहेगा, किसी बुक में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दिन प्रतिदिन खोज हो रहा है, तो 79 इसके उपग्रह देखे गए हैं और मान्यता कितना को है? 16 को है। कितने को मान्यता है? इस ग्रह पर सबसे अधिक किसकी अधिकता है? तो SO2 की है। किसकी अधिकता है? SO2 की अधिकता है। यह ग्रह किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में। क्या कहे थे? आंतरिक ग्रह जो होते हैं कठोर होते हैं और बाह्य जो ग्रह है अधिकतर गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में है? यह गैसीय अवस्था में है, कठोर नहीं है। इस पर SO2 की अधिकता होती है। यह किस रंग का दिखता है? तो हल्का पीला रंग का दिखता है। किस रंग का दिखता है? पीला रंग का दिखता है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का जितना ग्रह है सबसे कम दिन में, कितना दिन में घूम जाता है? कि कितना घंटा घूम जाता है? हाँ, 9.5 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी और उससे भी कम, इससे शनि है कम, 10 घंटा लगाता है। ये साढ़े 9 घंटा में ही अपने अक्ष पर घूम जाता है। तो पूछेगा सबसे कम घूर्णन समय किसका है? तो बृहस्पति का है। किसका है? इसके कितने उपग्रह हैं? 29। और मान्यता प्राप्त कितने हैं? या किस अवस्था में है? कौन सी गैस की अधिकता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कैसा दिखता है? हल्का पीला। और मंगल कैसा दिखता है? लाल। मंगल कैसा दिखता है? ये कैसा दिखता है? पीला दिखता है। ठीक है, इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह के कारण ये क्षुद्र ग्रह जो है सूरज के तरफ नहीं जाते। सूरज तो चाहता है कि सबको खींच ले, सूरज चाहता है सबको। अब सूरज तो बदमाश है, खचरा है नहीं, अब इधर खींच तो लेता है, लेकिन बीच में तो मंगल भी आ जाता है, शुक्र भी आ जाता है, बुध भी आ जाता है, पृथ्वी तो है ही है। अब खींचता है तो उसी बीच में कहीं पृथ्वी आ गया तो उल्का पिंड आ जाएगा। और डायनासोर उड़ गया था तो एक दिन हम लोग भी उड़ जाएंगे। तो नहीं खींचे, इसके लिए इसमें वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, समझिए, उसको खींचे हुए। लेकिन कभी कभी इसमें से एक आदमी छटक जाता है, छोटा जो रहता है, और कभी पृथ्वी से टकरा जाता है तो छोटा है तो समुद्र में गिर के हम लोग बच जाते हैं। कभी कभी न्यूज में भी देखता है कि बड़ा उपग्रह या उल्कापिंड टकराने वाला है, पृथ्वी का अंत होने वाला, नहीं देता है। तो उसी में बहुत सारे वैज्ञानिक उसको दिमाग उमाग लगा के समुद्र में गिराते हैं या सौरमंडल से, वायुमंडल से उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन बुध के पास तो वायुमंडल है नहीं, अब बुध पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और यहाँ उल्कापिंड वगैरह गिरते रहता है, इसलिए इसका तापांतर बहुत अधिक होता है। तो क्या होता है, यह ऐसे वैक्यूम क्लीनर क्यों कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह को यह अपनी तरफ क्या रहता है? खींचे हुए रहता है। क्या करता है? खींचे हुए रहता है। इसका परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? तो 12 वर्ष का। कितने वर्ष का? मतलब यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 12 वर्ष में। कितने दिन परिक्रमा करता है? उगेट लगा दो, उगेट थोड़ा लगा दो। 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है एक बार। दूर होते जा रहा है तो दूरी होने के कारण क्या हो रहा है? परिक्रमण काल बढ़ते जा रहा है। परिक्रमण काल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। या सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? भारत में कुंभ का मेला कितना दिन पर लगता है? 12 वर्ष पर ही लगता है। तो हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत ज्ञानी थे, लेकिन खाली उसको धर्म से जोड़ दिए हैं, जिस कारण से मान्यता नहीं है। साइंस धर्म को तो मानता नहीं है। अभी देखिए कोरोना हुआ तो तुलसी पत्ता पीजिए, हल्दी का रस पीजिए, आदि का रस पीजिए। नहीं, ये सब तो हम लोग पहले बचपन में भी करते थे। आज से 10 साल 20 साल जब आप लोग को जब से ज्ञान होगा तब से नहीं पीते आ रहे हैं। अब विज्ञान को अब पता लगा, हम लोग पीते आ रहे हैं। बरगद का पेड़
दिन रात ऑक्सीजन देता है, नहीं देता है? अब जितने भी धर्म स्थल देख लीजिए, ब्रह्मस्थान है, दुर्गा स्थान है, बड़े बड़े, तो वहाँ बरगदे का पेड़, पीपल का पेड़ मिलेगा। ये सब दिन रात ऑक्सीजन को छोड़ता है। हमारे पूर्वज इस बात को पहले जानते थे, लेकिन उसको क्या किया गया? धर्म से जोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं उन लोगों को जानकारी इस बात की थी, लेकिन धर्म से जोड़ने के कारण हम लोग पीछे पड़ रहे हैं। नहीं तो बताइए, आम का पेड़ अगर लगाया जाता तो आम भी खाते और लकड़ी भी मिलता। बरगद के पेड़ का, पीपल का पेड़ का, ना लकड़ी अच्छा होता है ना कुछ फरता है। वो लोग क्यों लगाते थे? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जहाँ धर्म स्थल होगा वहाँ अधिक लोग जुटेंगे, तो अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो कौन दे सकता है? तो बरगद दे सकता है, पीपल दे सकता है। प्रत्येक आंगन में तुलसी इसलिए लगाया जाता है। देखिए, पूजा पाठ करते होंगे, तुलसी का पत्ता दिया जाता है उसमें, और कहा जाता है कि खाना चाहिए। आप प्रत्येक दिन एक तुलसी का पत्ता खाते हैं तो आपका एंटीबॉडी पूरा मजबूत होता है, आपको वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग दंतमंजन किससे करते थे? नीम से करते थे, दांत की बीमारी नहीं होगी। अभी क्या कोलगेट आता है? तो नीम युक्त आता है। हम लोग पैसा में खरीदते हैं और फिर करते हैं। हमारे पूर्वज तो पहले से ही पढ़ते थे, नहीं करते थे? देखिएगा, हम लोग का मसूरा खराब हो रहा था, कहता है कि नमक युक्त, नहीं, कोलगेट नमक युक्त, सॉल्ट लिखा रहता है ना। तो पहले हम लोग देखिएगा, बूढ़ा सूढ़ा आदमी गोड़िया मिट्टी ले लेगा, उसमें नमक और तेल मिला के धोता था ना, ऐसे ही उन लोग का दांत मजबूत रहता था। लेकिन हम लोग थोड़ा फैशनेबल हो गए, ऐसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं, दांत टूटते जा रहा है। नहीं टूटते जा रहा है? पहले काला मिट्टी होता था, उससे बाल धोता था लोग, बाल नहीं उड़ता था, ना पकता था। अभी हम लोग शैम्पू लगाते हैं, कहता है कि डैंड्रफ, तो बालों उड़ा देता है, नहीं उड़ा देता है। तो समय बदला। तो देखिए, इसमें भी 12 साल पर लगने के पीछे यह बृहस्पति का कारण दिखता है। कारण क्योंकि यह वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, उल्का पिंड को आने नहीं देता है। इसको एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? 12 साल लगता है। तो हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं वह साइंस से जुड़ा हुआ है। देखिए, कहता है कि नवग्रह की पूजा हो रही है। पहले से ही पता था कि ग्रह की संख्या इतना है। अब न प्लूटो को हटा दिया गया है तो 8 ग्रह बचे हैं, पहले तो 9 ही ग्रह थे। तो हमारा साइंस जो आज जो चीज़ को जान रहा है, हमारा वेद पुराण सदियों पहले उस चीज़ को जानता था, लेकिन उसको धर्म से जोड़े हुए। अब तुलसी को ही देख लीजिए, तुलसी एक ऐसा टॉक्सिन्स के रूप में होता है जो हमारे एंटीबॉडी को मजबूत करता है, पहले से ही पता था। तो ये सारी चीज़ें चलिए आते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग किसके बराबर है? बुध के बराबर है। किसके बराबर है? इस ग्रह पर कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम भी है। SO2 तो है ही, साथ में हाइड्रोजन और हीलियम भी है। इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, अगला आते हैं। अगला कौन सा ग्रह है? बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा? शनि। कौन सा ग्रह आएगा? शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न। क्या कहते हैं? सैटर्न। ठीक है, और बृहस्पति, हाँ इसमें छल्ला बताएंगे। शनि को कौन सा ग्रह कहते हैं? सैटर्न ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व क्या है? काफी कम है। अर्थात इस पर, पृथ्वी पर से कोई आदमी जाएगा तो इसमें धंसते चला जाएगा, रहना संभव नहीं। जिस प्रकार से दलदल का घनत्व कम होता है तो उसमें हम लोग धंसते चले जाते हैं, पानी का घनत्व कम होता है तो उसमें डूबते चले जाते हैं। यह ग्रह का ही घनत्व कम है। कितना है? 0.7 जी प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत कम हो जाता है। और वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? धंसते चले जाएंगे, इस पर खड़ा होना संभव नहीं है। और दूसरा इसमें क्या है? छल्ला बना हुआ है, जिसकी संख्या कितना है? 7 है। यह कैसा दिखता है? गैलेक्सी की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? यह बड़ा होने के कारण तारा के समान दिखता है, बहुत बड़ा है। और यह गैलेक्सी के समान दिखता है क्योंकि इसमें छल्ला बना हुआ है। इस पर सैटेलाइट वगैरह कुछ भेजना भी आसान नहीं है, छल्ले में टकरा जाएगा, छल्ला में ही टकरा जाएगा शनि। ठीक है, इसके कितने उपग्रह हैं? 62। कितने उपग्रह हैं? और मान्यता प्राप्त कितना है? 21। कितना है? 21 है। ठीक है, इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक 14 साल पर एक खगोलीय घटना होती है जिसमें यह छल्ला दिखाई नहीं देता है, लगभग 14 वर्ष पर।
अगर अभी होगा तो इसके 14 वर्ष बाद होगा, यह छल्ला दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यह भी कैसा गोला हुआ? गैसीय गोला हुआ, तब ना घनत्व कम होगा। बृहस्पति के समान यह भी क्या है? गैसीय ग्रह, यहाँ पर गैसीय है, कठोर नहीं है। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है? अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लेटा हुआ है। यह शुक्र की तरह ही आलसी होता है, ये भी पड़ा हुआ है। इतना लेटा हुआ है, सारे 82 डिग्री लेटा हुआ है, जिस कारण से यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। यह किस रंग का दिखता है? हरा रंग का। किस रंग का दिखता है? हरा रंग का दिखता है। ठीक है, यह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। सबसे अंतिम में वरुण आता है, दूरी के हिसाब से वह ठंडा रहना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक ठंडा यही है। कारण क्योंकि लेटा हुआ है, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। यह लेटा हुआ ग्रह है, तीसरा बड़ा ग्रह। इसमें भी 5 वलय हैं और इसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ। इसके बाद कौन आता है? वरुण, जिसको क्या कहते हैं? नेपच्यून। यह सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह? वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। सबसे दूर ग्रह कौन सा हुआ? वरुण। यह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में करता है? 164 या 65 वर्ष में। ठीक है, 164 या 65 वर्ष में करता है। इसका रंग कैसा है? नीला। नेपच्यून कैसे दिखाई देता है? नीला। अरुण कैसा दिखाई देता है? बृहस्पति कैसा दिखाई देता है? बुध कैसा दिखाई देता है? नहीं, उजला ही काला दिखाई देगा। चमकेगा तो उजला, अधिक गर्मी रहेगा तो काला। और यह कैसा दिखाई देता है? यह भी चमकीला है, सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल कैसा दिखाई देता है? लाल। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी के समान ही भी नीला दिखाई देता है। शनि का रंग नहीं पता है, देखेंगे। ठीक है, तो नेपच्यून नीला दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 164 वर्ष में। कितना दिन में? 164, 165 दोनों लिखा हुआ रहता है। इसके कितने उपग्रह हैं? 13। कितने उपग्रह हैं? 13। अरुण का 27, इसका कितना? 13। कितना है? 13 उपग्रह हैं। ठीक है, और यह किस रंग का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इतना समझने में कि नहीं कोई दिक्कत? तो एक बार रिपीट कर लीजिए। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन और घूर्णन 59 दिन। शुक्र का परिक्रमण काल 224 दिन और घूर्णन काल 243 दिन। पृथ्वी का 65 दिन 24 घंटा। ठीक है, मंगल का 687 दिन 25 घंटा। बृहस्पति का 12 वर्ष या 12 साल कहिए, घूर्णन 9.5 घंटा। शनि का 29 वर्ष, परिक्रमण काल और घूर्णन 10 घंटा। उसके बाद अरुण का 84 वर्ष, अरुण का और घूर्णन 18 घंटा। घूर्णन कितना होगा? वरुण का और 16 घंटा। 165 वर्ष और चलिए रंग भी देख लीजिए। बुध कैसा दिखता है? ग्रे कलर का दिखता है। बुध कैसा दिखता है? ग्रे कलर का दिखता है, भूरा कलर का दिखता है। शुक्र कैसा दिखता है? चमकीला होता है, पीला या सफेद दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी नीला दिखाई देता है। मंगल लाल दिखाई देता है। बृहस्पति पीला दिखाई देता है। शनि गोल्ड रंग का दिखाई देता है, गोल्ड सोना रंग का। शनि जो है सोना रंग का दिखाई देता है। अरुण हरा दिखाई देता है और वरुण नीला दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे छोटा सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे अधिक परिक्रमण काल वरुण का, सबसे कम परिक्रमण काल
सबसे आलसी ग्रह शुक्र का परिक्रमण काल, सबसे कम परिक्रमण काल बृहस्पति का कितना दिन, 9.5 घंटा। जीवन किस पर संभव है, पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी तो पर आए नहीं, पृथ्वी के अलावा मंगल अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री। और यह परिक्रमण काल कितना दिन में पूरा करता है, घूर्णन लगभग 24 घंटा 25 घंटा में पृथ्वी के समकक्ष। इतना समझने में कोई दिक्कत? शुद्ध ग्रह को कौन खींचे हुए है, बृहस्पति को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमीड, वह किसके आकार में लगभग है, बुध के आकार में। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। घड़ी पहनते हैं ना टाइटन, टाइटन। बृहस्पति का परिक्रमण काल कितने वर्ष का, 12 वर्ष का। उसी के आधार पर कुंभ मेला भारत में लगता नहीं लगता है। सबसे कम परिक्रमण काल बुध का, सबसे अधिक परिक्रमण काल वरुण का। ठीक है, रहने देते इतना, आज लगता है ज़्यादा ही होगा।